Hi guys, today in this video I am talking about chemical reaction and equation. So this is the first chapter of class 10 science book. So what is chemical reaction? Chemical reaction क्या होता है? Chemical reaction is a type of chemical change. So we can say that the transformation of chemical substance into another chemicals. हम कह सकते हैं कि कोई भी chemical change जो होता है डेली लाइफ में वो एक chemical reaction है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. तो आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी भी जैसे कार्बन का रड होता है उसके ऊपर अगर रस्टिंग हो जाती है उसको जंग लगना बोलते हैं. तो दिस इज़ द ऑल्सो केमिकल चेंज. तो दूध से दही बनना भी केमिकल चेंज है. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल चेंज रिएक्शंस को कैसे दर्शाया जाए, रिप्रेजेंट कैसे किया जाए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. सो एग्जांपल इज ए प्लस बी इट गिव्स ए प्लस डी. ए प्लस बी इज़ दी रिएक्टेंट एंड इट इज़ द एलएचएस साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होता है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है. तो एग्जांपल इज एम जी प्लस ओ टू. एम जी प्लस ओ टू, दिस इज़ द रिएक्टेंट एंड इट गिव्स अ प्रोडक्ट एम जी ओ, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट. तो इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि मैक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव. जैसे किसी भी केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उनमें कुछ चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. फर्स्टली इज़ द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड एक्वस सॉल्यूशंस को किस टाइप से दर्शाया जा सकता है? तो सॉलिड को शॉर्ट फॉर्म में एस और लिक्विड को एल एंड गैसियस को जी एंड एक्वस सॉल्यूशन को ए क्यू. तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है. सो बोल सकते हैं कि लिक्विड एंड सॉलिड का फॉर्मेशन जो कि पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं हो पाए वो एक्वस सॉल्यूशन में आता है. तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि CONC डॉट से लिख सकते हैं. डाइल्यूट को DIL डॉट से लिख सकते हैं. सो हीट चेंजेस को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्लस हीट चेंजेस दो टाइप के होते हैं. तो रिएक्टेंट्स जो कि प्रोडक्ट्स प्लस में हीट दे सकता है और एक ऐसा जो कि रिएक्टेंट्स प्लस में हीट और वो प्रोडक्ट्स दे सकता है. तो कंडीशंस टू इल्ड प्रोडक्ट्स, सम कंडीशंस आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज द रिएक्टेंट जो कि सॉलिड में होता है, तो ये टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट जो कि प्रोडक्ट्स बनाएगा. एंड सेकेंड इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाते टाइम ये सनलाइट की हेल्प से ब्रेक होगा एंड देन प्रोडक्ट बनाएगा. तो थर्ड इज द रिएक्टेंट जो कि हीट की मदद से ब्रेक होगा एंड प्रोडक्ट बनाएगा. तो रिएक्टेंट इलेड्यूक्ट होगा. तो एग्जांपल इज जिंक प्लस में 2HCl एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट की हेल्प से ये ब्रेक हुआ, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ZnCl2 दैट इज एक्वस सॉल्यूशन एंड प्लस में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्लस में हीट. सब इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है. सबसे पहले प्रेसिपिटेशन इट इज़ द टाइप ऑफ insoluble पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन सेटलिंग डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आप सॉल्यूशन में कुछ सॉलिड डालते हैं, पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं हो जाता है, तो वही प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है, उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी. वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी रिलीज़ हो. जैसे एग्जांपल है डाइजेशन एंड एसिड इन वाटर. तो अगर आप एक एसिड का कंटेनर लेंगे, उसमें कुछ वाटर डालेंगे ऊपर से, तो वो वहाँ से आग निकलेगा. वो कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की. तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी क्या है? एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ हीट ले रहा है वो, तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस एंड कुकिंग फूड एक्सेट्रा. फूड यानी कि खाना बनाने में आप उस पर हीट देते हैं तो वो खाना बनता है. एंड फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के थ्रू वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है. व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन और लोअर द टेम्परेचर और प्रेशर needed to start one without itself being consumed during the reaction. तो example is formation of ammonia and Haber's process positively catalyst. तो कैटलिस्ट की चर्चा इसमें आगे भी होगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्टली इज द चेंज इन कलर. तो जो फेरस यानी कि आयरन जो होता है, आयरन प्लस USO4 कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं, ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट. और ये जो है रिएक्ट करने के बाद FeSO4 बन जाता है ब्लू ग्रीन कलर का. एंड चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंजेस आता है. तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, इट गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट इज़ जनरेटेड. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट जनरेट हो रहा है. जब आप देखेंगे कि पानी में चूने को डालेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो वहाँ पे हीट रिलीज़ होगा. और ये जो है ये सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला होता है. ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइन भी बोलते हैं. सो चेंज इन स्टेट में चेंज. तो ये हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस
ये गैस और गैस दोनों गैस की फॉर्म में है और ये दोनों रिएक्ट करके H2 को लिक्विड बना रहे हैं। तो दैट इज़ फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ये गैस से लिक्विड बन रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, दैट इज जिंक प्लस में H2SO4 एक्वस एंड ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे प्रेसिपिटेट का एग्जांपल लिखा गया है PbNO3 हॉट ट्वाइस एक्वस प्लस में Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। इसके रिएक्ट करने के बाद क्या दे रहा है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस में नहीं लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्राइट PbI2 एंड ये सॉल्ट के फॉर्म में है और ये एक्वस की फॉर्म में है। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हीट, इट गिव्स CaO प्लस CO2, यानी ये जो है हीट के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो है ये फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है। तो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, फोटोसिंथेसिस में भी यही होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, इट गिव्स CaOH हॉल ट्वाइस प्लस में हीट। तो डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ये डाइजेशन और रेस्पिरेशन में देखा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन में होता है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स होगा, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट्स। यही है बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब बोल सकते हैं मेन फार्मूला जिस पे कि ये आधारित है। तो बैलेंस दिस फार्मूला इज Fe प्लस H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि जितने भी सारे एलिमेंट हैं, फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सभी को लिखना है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन LHS साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS साइड। तो इसमें देखना है कि फेरस यानी कि आयरन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड कितना है। तो इधर 1 है, इधर 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Fe यानी कि आयरन के पहले 3 लगाया गया है और हाइड्रोजन के पहले 4 लगाया गया है। और इधर Fe3O4 तो पहले से था ही और इधर हाइड्रोजन के पहले 4 लगाया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इक्वेशन जो है बैलेंस्ड कर सकता है। आप सिंपली रॉन्ग तो होगा ही, लेकिन सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसे बना सकते हैं। तो इधर थ्री आयरन, इधर भी 3 आयरन, इधर कितना 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 एंड इधर 4 इंटू 2 8। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब इधर सेकेंड इक्वेशन इज C6H12O6 प्लस O2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O एंड इसको बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 6 8 है और यहाँ इधर कितना है 2 इधर और 1 3 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए C6H12O6 एंड इधर ऑक्सीजन के पहले 6 लगाना है और कार्बन डाइऑक्साइड के पहले 6 लगाना है। तो C6 बन गया और O12 बन गया और यहाँ पे 6, तो O12 एंड यहाँ पे 6 लगाने के बाद हाइड्रोजन 12 बन गया एंड O6 बन गया। तो टोटल जो है ऑक्सीजन एटम इधर 18 हो गया और इधर 6 और 12 और 6 18। तो दोनों साइड इक्वल हो चुका है। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम लोग देखे पढ़े। अब आगे कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द 2 एंड मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो A एंड B प्लस ये दोनों रिएक्ट करके AB का फॉर्मेशन करता है। तो CaO प्लस H2O, इट गिव्स CaOH होल ट्वाइस। यहीं पे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो ये वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो CaOH होल ट्वाइस इज अ सेलेक्ट लाइम वाटर और क्विक वाटर भी बोल सकते हैं इसको। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स CaCO3 जिसको हम लोग चूना पत्थर का भी बोलते हैं फॉर्मूला, लाइमस्टोन का फॉर्मूला बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर एंड इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट भी बोलते हैं। CaOH होल ट्वाइस को कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट भी बोला जाता है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेस्ट फॉर CO2 इज़ टू बबल द गैस थ्रू लाइम वाटर विच इज़ द डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि बोल सकते हैं गाढ़े चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए यानी पतला बनाने के लिए उसमें पानी का ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि गाढ़े दूध में हम लोग पानी को मिला देते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूटेड हो जाता है। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है,
A single reactant decomposes to form 2 or more products. यहाँ कॉम्बिनेशन में 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर 1 प्रोडक्ट बना रहता है। वहीं पे इधर एक सिंगल रिएक्टेंट जो है बोल सकते हैं डिकम्पोज होके ब्रेक होके एक और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये टूट जाएगा तो टूट के क्या बनाएगा CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड FeSO4 इट गिव्स Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस SO3। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ 2 टाइप, 2 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, एक थर्मल, 2 नहीं बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 type of decomposition reaction. Firstly is the thermal decomposition, secondly is the photolytic decomposition, third is the electrolytic decomposition. डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इनिशिएट बाई थर्मल एनर्जी, यानी कि ये हीट के द्वारा इसको ब्रेक किया जाता है। तो दे ब्रेक विद द हेल्प ऑफ हीट। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है और इसको हीट की मदद से ब्रेक किया जाता है और ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस की फॉर्म में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो कि इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम फोटोन्स। ये फोटोन्स की मतलब कि बोल सकते हैं लाइट की मदद से ब्रेक डाउन होते हैं। तो AGBR जो कि वाइट ब्लैक फोटोग्राफी में भी काम आता है, जो कि यूज़ होता है मतलब सनलाइट की मदद से ये ब्रेक होकर के सिल्वर प्लस में ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर देता है। दैट इज़ AGBR इट बोल सकते हैं डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ Ag सॉलिड प्लस में Br2 गैस, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड एंड AgCl के साथ भी यही प्रोसेस होता है, Ag प्लस में Cl2 के फॉर्म में टूट जाता है। यूज़ इन वाइट ब्लैक फोटोग्राफी, AGBR सिल्वर ब्रोमाइड को यूज़ किया जाता है वाइट ब्लैक फोटोग्राफी में। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से इसे ब्रेक किया जाता है। तो वाटर जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है और इसको ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी इसे करेंगे और ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एट एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन गैस रहेगा, एट कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस रहेगा। एंड हाइड्रोजन गैस डबल फॉर्म्ड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपेयर में हाइड्रोजन गैस हमेशा डबल रहेगा, यानी कि 2:1, 2 इज़ हाइड्रोजन एंड 1 इज़ ऑक्सीजन। सो अदर इज़ हाइड्रोजन टेस्ट इज़ नथिंग, इट इज़ अ हाइड्रोजन यानी कैथोड will produce a popping sound when a burning candle is brought close। जब जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक जलता हुआ कैंडल को पास लेके जाएंगे एंड वहाँ से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज़ अ हाइड्रोजन टेस्ट एंड ऑक्सीजन विल मेक द फ्लेम ऑफ कैंडल बर्न ब्राइट। और वहीं पे अगर कैंडल का जलना अगर और ब्राइट हो जाए और तेज़ी से जलने लगे तो वहाँ पे आप समझ जाना कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element replaces a less reactive elements from its compounds। एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता है, दिस इज मतलब डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में A प्लस BC it dissociated displaced and make AC प्लस B। एंड जिंक यहीं पे एग्जांपल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, यानी कि Zn डिस्प्लेस होकर SO2 के SO4 के साथ मिल गया, कंबाइन हो गया एंड यहाँ Cu को डिस्प्लेस कर दिया SO4। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AB प्लस CD, तो A और D मिल जाएंगे, A और D फॉर्म होके बना लेंगे एक नई इक्वेशन एंड वहीं पे B और C फॉर्म होके बना लेंगे अलग इक्वेशन, अलग एलिमेंट अलग कंपाउंड बोल सकते हैं। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस में BaCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड, BaSO4 सॉलिड प्लस में NaCl एक्वस, ये दोनों ब्रेक होकर के कन्वर्ट हो गए हैं और इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। BaSO4 बेरिलियम एंड सल्फेट दोनों फॉर्म होकर के BaSO4 बना लिए हैं एंड NaCl। रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, दैट इज़ पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी एंड सिल्वर एंड गोल्ड। तो ऊपर वाला जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर बीच वाला इस रिएक्टिविटी डिक्रीजेज होता है, ऊपर से नीचे जाता है एंड नीचे वाला इज़ लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव नीचे वाला हो सकता है। सो इसको एक निमोनिक से हम लोग याद करेंगे। करीना ने कार मांगी ऑटोजन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये ट्रिक इससे भी ज़्यादा आसान ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि HGAGAU, ये मेरी तरफ से ये निमोनिक है।
तो आप इसकी मदद से जल्दी याद कर सकते हैं। सो अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन पे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द रिएक्शन दे अकर्स बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और वैसा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी एडिशन, यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो भी ये ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन का रिमूवल है तो भी ये ऑक्सीडेशन होगा। वहीं बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड, रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को रिमूव करना भी रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ रिडक्शन। अब आता है एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज, तो बोथ द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ द रिएक्शन इन सेम इक्वेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं Zn ओ, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहा है, रिड्यूस होकर यहाँ पे Zn बना रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के एडिशन से यहाँ पे CO बन रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे एंड ऑक्सीडेशन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट गेट्स रिड्यूस्ड। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस कर रहा है। रिडक्शन में यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो सिंपली फॉर्म में याद रखने के लिए कि रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज रिडक्शन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट्स है? सबसे पहला पढ़ेंगे तो कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? Metals are gradually destroyed by chemical reaction with substances in their environment such as moisture and acids. तो corrosion बेसिकली आप किसी भी कार्बन रॉड को बाहर के एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे, मॉइस्चर जहाँ पे कि प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से कार्बन के ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगी। एंड देन इसका एग्जांपल भी है, दैट इज़ ट्रांजिशन ऑफ सिल्वर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये सारे कोरोजन के एग्जांपल हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोटिंग मेटल्स, यानी मेटल्स के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं किसी भी पेंट की विद प्रोटेक्टिव लेयर। एग्जांपल इज पेंट और गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है कि जिंक का परत, जिंक उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एंड सिंपल पेंट जो आती है दीवारों पे पेंट करने वाली, उससे भी आप पेंट कर सकते हैं एंड उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्प्स प्रिवेंट डायरेक्ट रिडक्शन द रिस्क ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन से बचाने के लिए आप सिंपली ये तरीका अपना सकते हैं। तो कोरोजन ऑन सिल्वर, सिल्वर डेवलप्स अ ब्लैक कोटिंग आफ्टर सम टाइम। सिल्वर जो है कुछ टाइम के बाद, आपको पता कैसे चलेगा कि सिल्वर के ऊपर कोरोजन हुआ है? तो कुछ टाइम के बाद सिल्वर, जैसे कि पायल वायल होता है, तो सिल्वर का जब नया आता है तो वो ग्रेस कलर में होता है, एंड जब वो पुराना हो जाता है तो वो थोड़ा ब्लैकिश टाइप में दिखने लगता है। तो जो ब्लैकिश टाइप में दिखता है दैट इज़ अ कोरोजन। कोरोजन ऑन सिल्वर, वो कोरोड हो गया है। तो Ag+H2S, उस पर H2S का लेयर बैठ जाता है, एंड Ag2S बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। सल्फाइड का लेयर बैठ जाता है जिसकी वजह से वो कोरोड हो जाता है। Ag2S+H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कॉपर डेवलप्स अ ग्रीन कोटिंग आफ्टर सम टाइम्स। कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाएगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कॉपर जो है वो कोरोड हो गया। तो कॉपर प्लस H2S प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स CuCO3, यानी कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH होल ट्वाइस। अब बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स लीडिंग टू अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल। आप देख सकते हैं कि कोई भी खाना जो कि तेल में बना हुआ है, बटर में बना हुआ है, तो वो कुछ टाइम के बाद ख़राब होने लग जाता है। तो दिस इज़ अ रेंसिडिटी। तो स्पॉइल्ड वाटर, ऑयल कुकिंग ऑयल, पुराने तले हुए तेल एग्जांपल है तेल चिप्स, यानी कि चिप्स के पैकेट जब आप खोल कर रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब वो पैक होता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। तो इनका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इज़ एडिंग एंटीऑक्सीडेंट एंड स्टोरिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में आप फूड को स्टोर कर सकते हैं। एंड रेफ्रिजरेटिंग कैन हेल्प्स स्लो डाउन और प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रेंसिडिटी। तो आप फ्रीजिंग कर सकते हैं फूड को, जिससे कि आप रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, किसी भी खाने को ख़राब होने से। So this is all about the chemical reaction and equation, and this is the first chapter is completed. So in next video I will discuss about all question answers in this chapter. So thank you to all.